Students, myself Mahesh Kumar Singh from Proxy विद्यापीठ उधौली बस्ती। इसके पहले आपका एक्सरसाइज 13.3 चल रहा था। नाउ स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज दैट इज 13.4 which is based on frustum of the cone. We have discussed already all the formula of frustum, that is volume of the cone and curved surface area and total surface area of the frustum of the cone, right? Now come to first question, that is which is on 257 page, and question number 1. Here a drinking glass is in the shape of frustum of a cone of height 14 centimeter. The diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. In this question there are given that the height of the frustum is 14 centimeter and the two diameters, and that is upper diameter and lower diameter is 4 centimeter and 4 centimeter and 2 centimeter. Now we find r1 equal to 4 upon 2, that is 2 centimeter. r2 will be 2 upon 2, that is 1 centimeter. Okay. uh, Here in this question ask the capacity means वैल्यूम। यहाँ आपको क्या निकालना है, वैल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग वैल्यूम फार्मूला जानते हैं 1/3 πh r1² प्लस r2² प्लस r1r2, है ना। तो सिंपली हम लोग यहाँ वैल्यू रख देंगे 1/3 पाई वैल्यू 22.7 होता है, एच दिया 14, r1 हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, है ना। तो ये आपका 7 2 जा 12, 14 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, तो 1/3 पाई 22 इंटू 2, इधर 2 के स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 2 हो गया, है ना। तो पूरा आपका ये 7 हो गया। तो ओवरऑल आपका हो गया 44 इंटू 7/3, डेट इज 308/3, एंड इट विल बी ऑलमोस्ट 102 का होल 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर and the parameter of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. इस क्वेश्चन में भी आपको एक फ्रस्टम दिया हुआ है जिसका ऑलरेडी स्लैंट हाइट L 4 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट रेडियस ना देके उसका पेरीमीटर दे दिया है ना। सर्कुलर जो एंड है उसका क्या होगा, पेरीमीटर दे दिया है। तो एक हमने ले लिया 2πr1 = 18, पाई वैल्यू होती है 22.7, हम लोग जानते ही हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r1 इक्वल टू 18, ये आपका 2 से 18 कट गया, 9 हो गया, है ना। तो ये आपका हो गया पूरा 9 7 63/22, ये r1 हो गया। सर्कमफ्रेंस दूसरे का क्या दिया है, 2πr2 = 6 सेंटीमीटर दिया है, तो आपका ये भी 2 से कट गया 6, तो ये हो गया 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r2 आ जाएगा 21/2, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग जानते हैं पाई इंटू एल r1 प्लस r2 होता है। तो 22.7, एल के वैल्यू 4 रख दीजिए, r1 r2 हमने निकाल दिया है, 63.20 प्लस 21/22, है ना। ये आप सॉल्व करेंगे तो 22.7 इंटू 4, 63 और 21 ऐड हो गया 84 हो जाएगा 0.22। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फेस द कैप यूज बाय द टुर्क्स इज शेप लाइक द फ्रस्टम ऑफ कोन। एक क्वेश्चन दिया है कि कैप है जिसको तुर्क की कैप जैसे यूज किया जा रहा है, और ये लगभग कोन जैसा होता है। इफ़ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड है 10 सेंटीमीटर, इसका जो ओपन साइड है उसका रेडियस दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, और जो अपर बेस दिया है वो क्या दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ओपन से ऊपर साइड से ओपन है, इसका रेडियस 10 था और नीचे वाले का 4 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट दे दिया है 15 सेंटीमीटर। देन यू विल आस्क फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट, राइट। तो यहाँ आर को r1 दिया, r2 दिया है और हाइट दे दिया है, ठीक। तो इसको बनाने में जो टोटल एरिया लगे, एक तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम हो जाएगा, दूसरा आपका अपर पार्ट से क्या है, आपका अपर पार्ट क्या था, हाँ, अपर बेस जो था आपका ये 4 सेंटीमीटर था ना। तो एक एक तरफ से तो ओपन है 10 सेंटीमीटर तरफ से ओपन है, तो उधर का हम लोग एरिया लेंगे नहीं। नीचे वाला जो एरिया है, जो नीचे साइड से बेस है,
हाँ, ऊपर साइड ओपन है तो वहाँ हम लोग एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे सर्किल का, नीचे बेस है तो उसका नीचे का एरिया आपको लेना पड़ेगा। तो इधर पाई एल हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू पाई R2 स्क्वायर, है ना। तो पाई पाई पूरे में कॉमन मिल गया, एल के वैल्यू 15 लिख दिया, R1 प्लस R2 10 प्लस 4 हो जाएगा, और नीचे का जो बेस का एरिया था वो क्या, पाई आर स्क्वायर में R2 वैल्यू थी 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको हो गया 15 इंटू 14 प्लस 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है ना। तो ऑलमोस्ट आप क्या हो गया 210 प्लस 16, पाई वैल्यू रख दिया 2217 इंटू 226, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4972.7, तो पूरा हो जाएगा 710 टू का होल अपन 7, राइट। ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट। एक कंटेनर जो कि ऊपर से आपका ओपन है और नीचे से क्या बना है, मेटल, नीचे वाला मेटल शीट से बना है, ठीक। इफ द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ द कोन of height 14 centimeter with the radii of the its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter, ठीक। respectively find the cost of the milk which can completely fill the container। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें इस कंटेनर में अगर मिल्क भरना हो तो इसका कितना इसमें मिल्क आएगा। इट मीन्स क्या निकालना होगा आपको, वैल्यूम निकालना होगा। तो यच दिया है, R2 8 सेंटीमीटर दिया और R1 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो आपका ये क्या है, टॉप से ओपन है ना, और टॉप का रेडियस दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी क्या होगा, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/3 पाई से रन दी, एच हो गया 16, R1 20 की स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8, 1/3 पाई वैल्यू 20/7 रख दिया इंटू 16, 20 के स्क्वायर 400 होता है, 8 के स्क्वायर 64 होता है, और 20 इंटू 8 160 होता है, ठीक है। तो 1/3 20/7 इंटू 16 हो गया। इसको अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ऐड करने पे 624, ठीक है। ये पूरा सॉल्व कर लिया तो 208 हो जाएगा कट के। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22/7 इंटू 60 इंटू 208। अब यहाँ पे 22/7 की जगह हम 3.14 रख दिए क्योंकि क्वेश्चन में 3.14 दिया था। इसका पूरा मल्टीप्लाई करने पर आप देख लीजिए, ये आपका आएगा, दिख रहा है 10,449.92 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। और एक क्यूबिक, हाँ, एक आपका 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो इसमें 1000 डिवाइड कर देंगे तो आपका बन जाएगा 10.45 लीटर अप्रॉक्स, है ना। अब देखो आप इसमें दिया है एक लीटर मिल्क के पीछे उसकी जो कास्ट आती है 20 रुपीज़ है। तो इस प्रकार से 10.45 लीटर मिल्क जो कि कंटेनर में प्योर किया जाए उसकी कीमत क्या हो जाएगी, तो 10.45 इंटू 20 आपका होगा 209, है ना। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है एरिया ऑफ द मेटल शीट पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ द मेटल शीट में तो कर्व सरफेस एरिया आएगा और नीचे का बेस एरिया ले लेंगे क्योंकि ऊपर से ओपन है ना। तो आपका हो गया पाई एल R1 प्लस R2 इंटू पाई R2 स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे एल कैसे आएगा, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, मैंने आपको फार्मूला बताया था, इस लेंथ हाइट का फार्मूला है। तो ये 16 हो गया तो 16 स्क्वायर हो गया, और R1 माइनस R2 20 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 256 प्लस 144, तो √400, √400 का आप अंडर रूट लोगे तो आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट आपको इसी में अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ द मेटल शीट निकालना है। तो लाइए चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका, पाई ऐसे रहेगा, पाई कॉमन ले लिया मैंने, एल की वैल्यू 20 रख दिया, और R1 प्लस R2, R1 वैल्यू हो गई 20 और R2 वैल्यू हो गई 8, और R2 8 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 28 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो पाई ऐसे रहेगा 20 इंटू 28 560 प्लस 64 हो गया। फिर पाई वैल्यू 3.14 रख दिए इंटू 624, तो ये आपका आएगा 3.414 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने दे दिया है 100 सेंटीमीटर के पीछे उसका कास्ट आ रहा है 8 रुपीज़। तो चूँकि आपका 100 सेंटीमीटर का कास्ट है 8 रुपीज़, इसलिए एक सेंटीमीटर का क्या होगा 8/100, और इस प्रकार इस पूरे एरिया का क्या हो जाएगा, तो 3.14 इंटू 624 को मल्टीप्लाई कर देंगे
तो इसको पूरा सॉल्व करने पर आपका आएगा अप्रॉक्स 156 रुपीज़ 75 पैसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन है, a metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts of the middle of its height by a plane parallel to the its base। इसमें बोला एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर दिया, उसका वर्टिकल एंगल 60 डिग्री दिया है। ठीक, इसको इसके बेस से पैरेलल पैरेलल कट किया जा रहा है, इसके एकदम सेंटर मिडिल से कट किया गया है। तो आपसे पूछा है इस प्रकार से जो इसका फ्रस्टम बनेगा उससे अगर एक वायर बना दिया जाए जिसका डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर हो, तो उस वायर की लेंथ क्या होगी। देखिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं। इस क्वेश्चन मैंने एक देखिए कौन दिख रहा है, ये टोटल हाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है 20 आपके यहाँ पे दिख रहा है फिगर में, है ना। और एक कोन का ये एंगल 60 डिग्री दिया था, तो हमने इसको एक यहाँ पे इसकी जो हाइट दिया है 20 दिया है दिख रहा है, तो इसको 20 से कट कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली आपका 10 ऊपर हो जाएगा 10 नीचे हो जाएगा। और ये एंगल चूँकि यहाँ पे हाइट डिवाइड कर रहा है तो एंगल भी 30 आपका अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो जब ये कट किया गया तो कुछ फिगर इसका आपका ऐसा हो गया है। ठीक है, तो नीचे वाला रेडियस हमने R1 ले लिया, ऊपर का R2 ले लिया है, और ये जो हाइट आपकी 10 हो जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या काम किए हैं, अब R1 R2 आपको यहाँ पता है नहीं, तो R1 R2 निकालने के लिए हम एक काम करते हैं। यहाँ सबका मैंने नाम दे दिया है, ABCDEF दिख रहा है, तो यहाँ पे ADC एक ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल ACD, और एंगल आपको 30 डिग्री बन रहा है इस ट्रेंगल में। तो 10 30 ले लिए, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका CD होगा, बेस AD हो गया। 10 30 वैल्यू 1/√3 होती है, CD आपको निकालना है, और AD आपका 20 पूरा 20 है ही इसकी हाइट, तो यहाँ से CD आपका 20/√3 हो जाएगा। और यही हमने CD को क्या मान लिया था, यहाँ पे फिगर दिख रहा है आपका, क्या दिख रहा है R1, तो R1 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हमने ट्रेंगल कौन सा ले लिया इस बार, ADE, कौन सा, एक बार ACD लिया था, सॉरी मैंने ADE लिख दिया है। ट्रेंगल आपका AEF होगा, AEF, ये है देखिए आपका, ये देखिए ट्रेंगल AEF, ये है, ये एफ है, ट्रेंगल AEF ले रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेंगल AEF वाला एरिया जो है आपका ई वाला है इतना, देखिए तो इसमें 10 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये मैंने काट के ले दिया है, पहले नाम कुछ और लिखा है बाद में चेंज किया है। तो EF आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस AF हो गया। फिर 10 30 पर 1/√3 हुई थी, EF आपको यहाँ पे कितना है निकालना ही है, और AF क्या हो जाएगा, मिडिल से काटा गया तो ऊपर का डिस्टेंस 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से EF की वैल्यू 10/√3, और ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, R2 की हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस फिगर में आपका R1 और R2 हमने निकाल लिया है, 20/√3 10/√3 और हाइट दिया है। ठीक, अब इसका सिंपली इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 1/3 पाई एच R1 इसका प्लस R2 इसका प्लस R1 R2, वैल्यू रख दिया 1/3 पाई एच 10 रख दिया, R1 20/√3 की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10/√3 की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20/√3 इंटू 10√3। ठीक, तो ये आपका 403 हो गया, प्लस 100/3 प्लस 200/3 हो गया, तो पाई/3 इंटू 10 और 7/3। ठीक है, ये आपका पूरा पैलूम हो गया। रेडियस ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, डायमीटर दिया 1/16, इसका वो हाफ कर देंगे 1/32 सेंटीमीटर हो गया। अब जो वैल्यूम ऑफ द फ्रस्टम होगा और जो इसका वायर बनाएगा, दोनों का वैल्यूम इक्वल होगा, वैल्यूम ऑफ द वायर जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, तो दोनों वैल्यूम इक्वल कर देंगे। तो पाई/3 इंटू 10 इंटू 700/3 था ही वैल्यूम ऑफ द वायर, ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसका वैल्यूम क्या होगा पाई R²H, तो हो गया पाई, और R यहाँ पे 1/32 निकाल लिया है, उसका स्क्वायर इंटू H मतलब लेंथ ऑफ द वायर, वो आपको निकालना ही है। ठीक, तो ये पाई पाई आपके यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 इंटू 700/3 इंटू 3 9 हो गया, 1/32 इंटू 1/32, तो यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 इंटू 10 इंटू 700/9, इसको जब पूरा सॉल्व करेगा आएगा 796,444 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7964.44 मीटर। ये आपका हो गया क्वेश्चन पूरा 13.4 का ख़त्म हो गया एक्सरसाइज। आज के बाद ही आपके एरिया सरफेस वैल्यूम ख़त्म हो गया।
अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जो हमको पढ़ाना वो है ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन तो आपका टॉपिक रह गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू।